नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया लाइव टीवी में। अनोखे तरीके से मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। चाणक्य क्लासेस द्वारा नया नवाचार, 50 युवाओं को निःशुल्क कोचिंग देने का किया ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सूडी, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। खबर हनुमानगढ़ जंक्शन से है। आपको बता दें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अवतरण दिवस पर देश भर में याद किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर रोशनी डाली जा रही है, लेकिन हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित चाणक्य क्लासेज प्रबंधन खास तरीके से अंबेडकर जयंती मना रहा है। चाणक्य क्लासेज के डायरेक्टर व राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष राज तिवारी ने इस मौके पर एक खास अभियान का आगाज किया। उन्होंने चाणक्य क्लासेज में 50 युवाओं को निःशुल्क कोचिंग देने का ऐलान किया। सर, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और एक महान विद्वान आदमी थे और हम अभी लेक्चरर के रिजल्ट आ रहे हैं। हमने एक फिजिक्स का रिजल्ट देखा, बड़ी तकलीफ दे रिजल्ट था कि गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, हमें उतने योग्य स्टूडेंट नहीं मिले। और उससे पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई थी, गवर्नमेंट ने 10,000 पोस्ट निकाली, लेकिन 6500 लोग योग्य थे। इसका मतलब अयोग्य लोगों की भीड़ है। हम ये चाहते हैं कि हनुमानगढ़ में कोई भी बच्चा फीस के अभाव में अपनी योग्यता से पीछे ना रहे, और इसी टारगेट को हम पूरा करना चाहते हैं ताकि वो बच्चा जो गवर्नमेंट जो भर्ती निकाल रही है उसमें सीटें खाली नहीं रहे। हम उसको योग्य बनाना चाहते हैं और योग्य बनाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चे को प्रॉपरली गाइड भी करेंगे और जॉब कैसे मिलती है, उसके लिए कैसे संघर्ष करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग खुद सिखाएंगे। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि समाज का प्रत्येक वर्ग ऊपर उठे। इसमें यहाँ ना तो कोई जाति भेदभाव की बात है, ना ही कोई वर्ण व्यवस्था की कोई बात होगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि हनुमानगढ़ के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, और हमारा वो पूरा परिवार है। और हमारे को ये तकलीफ होती है कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है, सीटें खाली रह रही है, तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। इसके ऊपर हम लोगों ने सोचा भी है कि भी इन बच्चों को आगे गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले और हमारी सीटें खाली ना रहे, इसकी तरफ हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए ये टारगेट बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये आपके मन में ख्याल कैसे है सर, और ये आज के दिन ही क्यों आपने चुना याद करेंगे? देखिए, एक महान विद्वान आदमी थे डॉक्टर अम्बेडकर। वो चाहते थे कि प्रत्येक बच्चा जो है उसकी प्रतिभा निखरनी चाहिए। तो उनकी जीवनियाँ जब हम पढ़ते हैं तो उनमें यही चीज़ें हमें देखने की मिलती है कि भी हम भी ये चाहते हैं कि उन बच्चों के अंदर प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन वो थोड़ा मार्गदर्शन के अभाव में पीछे रह जाते हैं। तो उनको एक प्रॉपरली मार्गदर्शन मिलेगा तो बच्चा निश्चित रूप से, प्रत्येक बच्चा शक्तिशाली है। हम ये मानते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो आगे कुछ नहीं कर सकता। हमारी ये सोच है कि उस बच्चे की जो प्रतिभा है उसको जागृत अवस्था में लाया जाए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इसीलिए इस दिन का हमने चुनाव किया है। खास बात है कि पहले ही दिन 16 युवाओं का पंजीयन किया गया। हजारों युवाओं को तैयारी करवाकर सरकारी नौकरी में सफलता दिला चुके राज तिवारी ने बताया कि बाबा साहेब ने शिक्षा पर जोर दिया था। उनका मानना था कि अशिक्षित व्यक्ति संकीर्णता के दायरे में कैद रहता है। अज्ञानता के कारण उसकी सोच में व्यापक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता, इसलिए वह जिंदगी में पिछड़ जाता है। और अशिक्षा हर समस्या की जड़ है। अगर समाज और देश को अशिक्षा को जड़ से खत्म करने का प्रयास करें तो देश चमन बन जाएगा। राज तिवारी के मुताबिक इसी बात से प्रेरित होकर यह निर्णय किया गया है। अभियान के तहत स्कीम में उन युवाओं को चयनित किया जा रहा है जिनके पिता नहीं है अथवा बीपीएल परिवार से हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित है। उनके लिए उन्हें संबंधित सक्षम जनप्रतिनिधि से सत्यापित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। स्कीम के तहत इन युवाओं को 6 महीने का कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवाओं के लिए इस तरह की निःशुल्क तैयारी करवाने वाला इलाके का पहला कोचिंग संस्थान बन गया है। चाणक्य क्लासेज डिप्टी डायरेक्टर शिव पारिक ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के युवाओं की चयन प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही अलग से बेंच शुरू करने का कार्यक्रम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके सार्थक परिणाम आएंगे। इस मौके पर सोहन भांबू, विनोद कश्यप, कपिल सोनी, मितेश स्वामी, जगदीश परिहार, गुरमीत, लवदीप, गंगा सिंह, रामराज, राजराम, पवन सुथार, हरीश, संजय जोशी, संगीता आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव टीवी। आज महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। उनका एक ध्येय था, प्रमुख उद्देश्य था कि सामाजिक समानता हो। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक दूरी से अलग हैं, तो उनको सामाजिक दूरी में लेके आना, सामान्य जीवन उनका बनाना, तो इसके लिए उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। और इसी के उपलक्ष्य में हमारी पूरी टीम ने, चाणक्य क्लासेस की पूरी टीम ने एक निर्णय लिया है
कि हम 50 बच्चों का एक बैच बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाएंगे, और वो बैच किसी भी वैकेंसी उस बैच का बच्चा किसी भी वैकेंसी को फाइट करेगा। हमने उसको नाम दिया है टारगेट 50 फॉर RAS, क्योंकि RAS की तैयारी जो बच्चा करता है वो किसी छोटी मोटी भर्ती को तो वैसे ही फाइट कर लेता है। तो हमारी पूरी टीम ने एक निर्णय लिया है कि हम 50 बच्चों का बैच बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे। और वो क्राइटेरिया क्या होगा उन 50 बच्चों के बैच का, उसमें हम वो बच्चे लेंगे जिनके पिता नहीं हैं या सामाजिक रूप से असमर्थ हैं, आर्थिक रूप से असक्षम हैं, जिन आर्थिक संसाधनों की कमी है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी सर्व समाज के लिए है, इसमें कहीं कोई सामाजिक दायरा नहीं रखा गया है। सर्व समाज का कोई भी बच्चा जिसको ज़रूरत है, योग्य है, वो इस बैच में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 5 से 7 दिन बाद में ये बैच शुरू होगा। लेकिन आज जैसा कि हमने 11 बजे मेरी पूरी टीम ने घोषणा की थी और अब तक 20 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वैसे तो इसकी फीस कितनी होती है सर? सामान्य नॉर्मल में हम इसकी फ़ीस लेते हैं 12 से 14 हज़ार रुपये पर मंथ। हाँ नहीं, एक कोर्स की लेते हैं 3 महीने की। ठीक है। पर मंथ भी हमारे से पढ़ना चाहिए तो 1500 रुपये पर मंथ होता है। तो हमारी टीम के मन में बड़े दिन से था और कि एक ही प्रयास था, बाकी इस पर थोड़ा मेरे वरिष्ठ साथी हैं भामू जी, वो भी आपको बताएंगे इस बारे में। इसमें ये तो पहली बार ऐसा नवाचार हुआ है, ऐसा पहले कभी तो नहीं हुआ सर? हाँ सर, ये हुआ है। और चाणक्य क्लासेस की हमेशा ही एक प्रयास रहता है कि पहल वो करे। हनुमानगढ़ में ऐसा नवाचार करने का, जिसका प्रमुख कारण मेरी टीम थी पूरी, मुझे हौसला दिया कि नहीं अपने ऐसा करेंगे। और इसके बाद में मुझे लगता है कि हनुमानगढ़ में ऐसे नवाचार होते रहेंगे। फ़ायदा अंततः उस बच्चे को मिलेगा जिसको ज़रूरत है, नीडिड है, जो वो बच्चा आगे है। यही उद्देश्य हमारा है सर। जैसा आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि 50 ही क्यों, देखिए शुरुआत करनी है ना, बेस्ट से की जाए। मेरा ये क्वेश्चन था भी, ये जो नवाचार है 50 बच्चों का जो आपने चुना है, ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये आज का दिन ही क्यों चुना है और ये आपके दिमाग में कैसे आई कि हमने 50 बच्चों को फ्री में शिक्षा देनी है और उनको कोचिंग देनी है? आज का दिन तो सर्वश्रेष्ठ है ही सर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ही बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को आगे की ओर लेके जा सकता है, समाज की दूरी में लेके आ सकता है। और हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो शिक्षा था। तो हमारी पूरी टीम ने ये विचार किया कि क्यों न हमारे व्यवसाय के माध्यम से हम ऐसा कार्य करें। आज महान व्यक्तित्व का जन्मदिवस भी है और हमारी टीम का ध्येय भी लगभग ऐसा रहता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि 50 ही क्यों। इसके लिए हमारा दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि ये आपने जो फ्री शिक्षा, जो फ्री कोचिंग है, ये आपके मन में ख्याल कैसे आया? सर 2 कारण है मुख्य रूप से। मैं अभी खुद व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं खुद बहुत बड़ी लड़ाई लड़ के आया हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा ऑपरेशन सेकंड बर्थ बोलते हैं इसको, दूसरा जन्म हुआ था मेरा। उसी टाइम मेरे दिमाग में आ गया था कि कुछ ऐसा करना है, क्योंकि दूसरा जन्म प्रत्यक्ष हो तो उसका अनुभव मैंने लिया था, लोगों को समझा था उस समय, और फिर मेरी भावनाओं को मेरे स्टाफ के साथियों ने समझा। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लगभग पढ़ते रहते हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया, हमारा मुख्य व्यवसाय था। ये तीनों चीज़ें मिलकर ही हमने आज ये निर्णय लिया सर। और 50 बच्चे ही क्यों चुने, ये मेरा आग्रह था। हाँ, जैसा आपने कहा कि अगर ज़्यादा आ जाएँ, तो पहले भी मेरे पत्रकार बंधुओं ने बात की थी। हमने एक बार शुरुआत 50 बच्चों से करने का हमने सबने निर्णय लिया है, क्योंकि हम ये नहीं कि भीड़ इकट्ठी हो, भीड़ में हमारी टीम सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगी। हम 50 लेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इन 50 में से सर्वाधिक रिजल्ट्स दें हम। उसके बाद में अगर ऐसा ही, जैसे अभी मैं बता रहा था कि 20 का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है सुबह 11 बजे से लेकर अब तक, तो सर्वश्रेष्ठ 50 होगा, सर्वश्रेष्ठ होंगे 50। और अगर ऐसा ही इस क्षेत्र में रहा, नवाचारों का इस तरह से हमें जो मिला है, ऊर्जा मिलती रही, तो नेक्स्ट 50 जल्दी शुरू करने का हमारा वादा रहेगा।